नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत। मैं अवनीश। चैनल आपने सब्सक्राइब किया है, वीडियोस को आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। चैनल के बेल आइकन को जरूर दबा के रखिए ताकि किसी भी अपलोड की सीधे सूचना आपको मिले। स्क्रीन के दूसरे हिस्से में आज प्रारब्ध के इस मंच पर स्वागत कर लेते हैं डॉक्टर विक्रम सिंह साहब, पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश। सर, बहुत-बहुत स्वागत। नमस्कार। नमस्कार अवधीश जी, बड़ी कृपा की आपने प्रतिष्ठित मंच पे मुझे अवसर दिया संवाद का। सर, ये हमारा सौभाग्य है। सर, लेकिन क्या कहें, आज एक बड़ा कठिन विषय लेके आपके सामने हूँ और इसमें आपके जो अनुभव की विराटता है और उसके अतिरिक्त जो आपकी एक सामाजिक और सांस्कृतिक, ये जो आपके एक चेतना में हमेशा रहता है जिसको आप एक्सप्रेस करते हैं, इस लिहाज से मुझे लगा कि आपके अतिरिक्त कोई और ऐसा उपयुक्त व्यक्ति नहीं होगा जिसके सामने मैं ये बात रखूं। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है सर कि लखनऊ यानी उत्तर प्रदेश की राजधानी योगी आदित्यनाथ के शासन के ठीक नाक के नीचे लखनऊ में मेडिकल कॉलेज, वहां पर लव जिहाद का एक इतना भीषण मामला जिसमें न सिर्फ एक डॉक्टर बल्कि दो दो हिंदू जूनियर डॉक्टर्स के साथ लव जिहाद, एक के साथ बाकायदे शादी करने के बाद, कन्वर्ट करने के बाद दूसरी जूनियर डॉक्टर से, और तो और विभाग में एक लैब को नमाज का स्थल बना देना। लेकिन दुख ये होता है कि अब उसमें कार्रवाई हो रही है। ठीक है, कार्रवाई हो रही है। आपने पीड़िता नंबर 2, हम यहाँ नाम नहीं लेंगे, अपने एक नैतिक जिम्मेदारी है सर। हम नाम किसी का नहीं लेंगे, हम आरोपी का भी नाम नहीं लेंगे, हम दोनों पीड़िताओं का भी नाम नहीं लेंगे। लेकिन वो सब पब्लिक डोमेन में है, अगर दर्शक चाहें तो उसको खोज के पढ़ सकते हैं। सवाल ये उठता है सर कि लैब को बना दिया नमाज स्थल, 2-2 लव जिहाद, और उसके बाद अब पुलिस सुरक्षा भी मिल गई। मुख्यमंत्री जी तक ये संज्ञान आ गया, लेकिन उसके बाद भी मेडिकल कॉलेज का जो अपना प्रशासन है, चाहे विभाग है, उसकी क्या मजबूरी है? और क्या ये लव जिहादी इतने शक्तिशाली हैं कि अब भी उस मामले में बहुत उदासीनता दिखाई दे रही है, कम से कम कॉलेज प्रशासन के स्तर पर? सर। बड़ी कृपा की आपने अवनीश जी, ऐसा विषय आपने रखा है, इस पे हम लोग घंटों बात कर सकते हैं, लेकिन घंटों बात न करके जैसे हमको हंटर की चोट होती है, हम उतने ही बिंदु आपके सामने रखेंगे। उत्तर प्रदेश देश का हृदय प्रदेश है और उसकी राजधानी लखनऊ में माननीय योगी जी के राज्य में इस तरीके का अंधेर कट रहा है, जिसको ये कहा जाए कि घर का चिराग ही अगर घर में आग लगा रहा है तो आपका फर्ज और कर्तव्य क्या होता है। आपने सही कहा, हमारी कुछ सामाजिक उत्तरदायित्व है, नैतिक उत्तरदायित्व है, उसके चलते हम बच्चियों का या पीड़ित पक्ष का नाम नहीं लेंगे। हम ये कहेंगे डॉक्टर एक, लेडी डॉक्टर दो, लेडी डॉक्टर एक और लेडी डॉक्टर दो। किस्सा यहां से शुरू होता है कि इस त्रासदी के बारे में कि एक रमीज है डॉक्टर, वो यहां केजीएमयू में आता है, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, जो कि प्रदेश की नहीं देश की, विश्व की एक मानी हुई यूनिवर्सिटी है, प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी है। यहाँ के जो डायरेक्टर्स और डीन्स रहे हैं, वाइस चांसलर रहे हैं, पद्मश्री रहे हैं। लेकिन जो अंधेर कट रहा है आज, डॉक्टर रमीज आता है, पहले डॉक्टर लेडी डॉक्टर 1 को अपने चंगुल में फंसाता है, उसको कन्वर्ट कराता है, निकाह कराता है, इसके डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। और उसके व्यवहार से कुपित होकर के उसने आत्महत्या तक का प्रयास किया, और यह सुना जाता है कि एक बार नहीं कई बार किया। क्या यह पर्याप्त कारण नहीं था कि इसके ऊपर वहीं रोक देते? लेकिन आपने एक केचुओं को अजगर बनने में कोई कसर छोड़ी नहीं। अभी तो यह कोबरा बना है। अब जब कोबरा बना है, जब उसने एक को कन्वर्ट कराया, क्या यह कारण स्पष्ट नहीं था कि आप उसके बारे में जागरूक हो जाते? जागरूक तो छोड़ दीजिए, वहां की जो प्रयोगशाला है, लेबोरेटरी है, एचपीएलसी लेबोरेटरी, वहां पर खुलेआम नमाज करने की छूट दी गई। नमाज से हमें कोई विरोध नहीं है, नमाज करें। आप कहीं भी सार्वजनिक स्थान पर जाते हैं, एयरपोर्ट जाते हैं, नमाज का निर्धारित स्थान है, वहां जाके बेशक आप नमाज कीजिए। लेकिन आप सरकारी संपत्ति को, जहां पर की लेबोरेटरी है, वहां पर आप अगर ये इस तरीके के सार्वजनिक उपक्रम को करेंगे, ये अनुचित है, नहीं होना चाहिए, और शासन प्रशासन को हस्तक्षेप करना चाहिए था। शासन प्रशासन की चूक नंबर 2 कि आपने इसमें भी हस्तक्षेप नहीं किया। आपका पलायनवाद और प्रशासनिक नपुंसकता साफ जाहिर है कि आपके अंदर इतना नैतिक साहस नहीं है कि प्रशासनिक जो कार्रवाई आपका उत्तरदायित्व था, पुनीत उत्तरदायित्व था, आप लोकप्रियता के चक्कर में एंड बीइंग मिस्टर एंड डॉक्टर राइट, आपने हस्तक्षेप नहीं किया। मैं आपको इसमें देता हूं चार्जशीट में आपके बिंदु नंबर 2। अब हम आते हैं बिंदु नंबर 3 के ऊपर, जिसकी सार्वजनिक चर्चा हो रही है कि लव जिहाद के चलते एक लेडी डॉक्टर, जिनको हम कहेंगे लेडी डॉक्टर नंबर 2,
उसको भी अपने मोहपाश में लव जिहाद में फंसाया, और जब बच्ची दर दर गई तो किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की। जब माननीय मुख्यमंत्री जी के कृपापूर्ण संज्ञान में यह तथ्य आया तो मुख्यमंत्री जी ने इसको आवश्यक समझा, व्यक्तिगत रूप से बच्ची से लेडी डॉक्टर 2 से वार्ता की। लेकिन पुलिस का कहना कि हमारे पास जब आएंगे हम तब कार्रवाई करेंगे। मतलब क्या पुलिस जो है मुख्यमंत्री जी से ऊपर हो गई है? आपकी कोई सामाजिक जिम्मेदारी नहीं है, आपका कोई उत्तरदायित्व नहीं है? मैं तो ये उम्मीद करता हूं, थोड़ा सा बहुत अनुभव मेरा भी पुलिस का है, हम लोग खोज में रहते थे। और जब सुन लें पुलिस अधिकारियों, खोज में रहते थे कि कोई मौका देश भूखे शेर की तरह बैठे रहते थे, नोच के खा जाते थे किसी ने अगर ऐसा मौका दिया। इस तरीके की बेहूदगी, तूफान, बदतमीजी जहां होती थी, नोच के खा जाते थे। आप नोच के न खाए, कानून जितनी अनुमति देती है उतना तो प्रयास तो कीजिए। और इस तरीके से हथियार डाल करके कह देना हमारे पास जब कोई आएगा हम तब कहेंगे, ये एटीट्यूड ही आपका गलत है, नकारात्मक है, अनप्रोफेशनल है। मैं चाहता हूं जाकर के तुरंत जाकर के उसका बयान कराएं, बच्ची को अभेद्य सुरक्षा दें। और इस प्रकरण में अवनीश जी मैं ये भी कहूंगा, कुछ वहां पर जो बहुत ही चिंतनशील उत्कृष्ट डॉक्टर्स हैं वो इस चीज को कार्रवाई कर रहे हैं। उनकी भी सुरक्षा के बारे में मैं बहुत चिंतित हूं, उनकी भी सुरक्षा होनी चाहिए। हम नाम किसी का नहीं लेंगे, ध्यान रहे इस बात का अवनीश जी, नाम किसी का नहीं लेंगे। अब हम बात नंबर 2 पे आते हैं। एक वीडियो बड़ी वायरल हो रही है, ये डॉक्टर्स यूनिवर्सिटी प्रशासन से बात कर रहे हैं। डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि साहब इसमें ऐसे हुआ, हम देख रहे हैं। उनका अब क्या, हम जांच कर रहे हैं। उसके बाद ये कहते हैं कि साहब हम जब जांच के बिना तो हम नहीं करेंगे। जांच आपकी 24 घंटे में भी हो सकती है, जांच पंचवर्षीय योजना भी हो सकती है। आपकी भाव भंगिमा और आप अपने डॉक्टर से बात करने में आप अपने सुरक्षा कर्मियों को भी साथ रख रहे हैं। इतने सुरक्षित आप हो गए कि पीड़ित पक्ष से बात करने में पुलिस या सुरक्षा कर्मी ये दोनों मौजूद हैं। मुझे तो दिखाई पड़ रहा है कि आप स्वयं इतने भयाक्रांत हैं कि आपके अंदर ये नैतिक साहस नहीं है कि आप कोई हस्तक्षेप कर सकें, क्योंकि आप खुद भी बिल्कुल भयाक्रांत हो चुके हैं। जबकि सामने कैंडल है, हाथों में मोमबत्तियां हैं, शांतिपूर्ण। जी जी, आपको इतना नैतिक साहस होना चाहिए था कि आप उनसे बिना सुरक्षा कर्मियों क्या वार्ता कर। हमें कोई भेद नहीं, अपने अपने किसमें कितना शौर्य है, किसमें कितना आत्मविश्वास है। आप जब अपने ही डॉक्टर से इतने भयाक्रांत हैं तो आप करेंगे क्या? और फिर आपके आश्वासन में देख लूं, हम इस पे कार्रवाई करेंगे, हम जांच करेंगे। समय नहीं बताया कि हम 1 दिन में करेंगे, 3 दिन में करेंगे। दिखाई ये पड़ रहा है कि अगर आपके पास जांच आख्या समय से आ जाए, जब मैं समय कह रहा हूं 7 वर्किंग डेज में, तो मुझसे ज्यादा संतुष्ट कोई होगा नहीं। मुझे लगता है 1-2 दिन तो हो ही गए हैं, और अभी आप देखते रहिए हम सुनहरे कल की ओर बढ़ रहे हैं। इसमें होना हवाना कुछ नहीं है। आप प्रथम दृष्टया इतना तो कर ही सकते थे। आपने जो डॉक्टर की एंट्री बैन कर दी, आपने कौन सा जो है कद्दू में तीर चला दिया? आपने कौन सी क्रांतिकारी काम कर दी? आपने अपनी तरफ से एफआईआर क्यों नहीं लिखाई? दूसरी चीज ये है कि आपने इनके कॉन्डक्ट के ऊपर, जिसमें यह है कि अगर डॉक्टर का डिग्री कैंसिलेशन हो सकती है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के जरिए, तो उसमें अगर ग्रॉस क्रिमिनल मिसकॉन्डक्ट हो तो उसके ऊपर इनकी डिग्री जा सकती है। आपने नहीं किया और आप करेंगे भी नहीं, क्योंकि जितना आपके मैंने नमूना देखा है उसमें आपके अंदर मुझे वो शक्ति, सामर्थ्य और नैतिकता दिखाई नहीं पड़ी कि आप कुछ सकारात्मक या प्रोएक्टिव कोई काम करेंगे। अवनीश जी, मेरा इसमें परामर्श ये होगा, इसकी जांच जानी चाहिए। किसी एंटी करप्शन को, सीआईडी को समयबद्ध तरीके से 30 दिन के अंदर, जिससे कि डॉक्टर रमीज ऐसे राक्षस, अभी तक तो आपने बनाया उसको केचुए से कोबरा, अब कोबरा से अजगर बनने की स्टेज पे आप आ जाइए। ये ढूंढ रहा है कि कौन कौन कंप्लेनेंट है, ये ढूंढ रहा है कि डॉक्टर कहां है, डॉक्टर नंबर 2 ये कहां है, ये ढूंढ रहा है कि इसकी आपत्ति। सवाल ये उठता है कि इतना शक्तिशाली और सामर्थ्यवान हो गया, एक को कन्वर्ट किया, उसने कहा कि मेरा इतना मानसिक संतुलन बिगड़ा कि मैंने आत्महत्या का कई बार प्रयास किया। इस डॉक्टर नंबर 1 ने यह भी कहा कि मैं इतना, मुझे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया कि मैं रात रात भर अकेले बस स्टैंड पर अकेले इंतजार करती रही, नहीं आया। ऐसे पशु के साथ आपने संबंध, ये बातों के, ये ऐसे बातों करने की इनकी, जो समझ लीजिए कि जो सपनों का निर्माण करके बिल्कुल आपको चौराहे पे ला करके एबंडन कर देते हैं। तो बच्चियों को भी मेरा आह्वान होगा
ऐसे राक्षसों से दूरी बना करके रखे। और रमीज ऐसे भेड़िए के बारे में जो ढुलमुल रवैया केजीएमयू का है, मैं केजीएमयू के प्रशासन को भी बराबर का जिम्मेदार मानता हूं, क्योंकि आप दिखा ये रहे कि आप चल बहुत रहे हैं। वास्तविकता यह है कि आप चल बहुत रहे हैं, पहुंच कहीं नहीं रहे। इन सब बातों को लेकर के अवनीश जी मेरा यह परामर्श होगा कि इसकी जांच समानांतर रूप से सीआईडी को, योगी जी महाराज के जरिए, और मैं आपके इस प्रोग्राम को टैग करूंगा योगी जी महाराज सर को, पुलिस महानिदेशक को, पुलिस आयुक्त अमरेंद्र सेंगर को, कि इसमें ऐसी कार्रवाई करें कि रमीज भूल जाए कि लव क्या होता है और जिहाद क्या होता है। अब हम बात आते हैं, समाज में भी अगर आप देख लें, एक छोटा सा वर्ग है जो इसका प्रबल विरोध कर रहा है। बाकी सब समझते हैं, एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल रहे हैं। आप ये समझ लीजिए कि ये जिहादी एलिमेंट जो है, ये छत चढ़ करके बोल रहा है और साम दाम दंड भेद लगा करके, और ये बहुत बढ़िया बिजनेस मॉडल है। लव कहीं नहीं है, इसमें सिर्फ जिहादी जिहाद है। बिल्कुल बताता हूं मैं कैसे। पहले आप विवाह कर लें भाई। डॉक्टर रमीज के कितने भाई बहन मुझे मालूम नहीं है, लेकिन उनकी गिनती शायद आपको दहाई में ही आनी चाहिए। लेकिन ये जो उत्तराखंड के खटीमा से आता है सर, उत्तराखंड जी हाँ जी के खटीमा से आता है, और ओपन बैकवर्ड क्लास में कैटेगरी में इसको एडमिशन मिला था। आप सोचिए, वहां भी प्राथमिकता सर। ये वहां किस बात की प्राथमिकता है? एक दफा तो मैं तो समझता हूं कि जब आप एक दफा कन्वर्शन हो गया तो आपको प्राथमिकता पे कोई सिलसिला होना नहीं चाहिए। ये तो इसके बारे में कई केस लॉस भी हैं। आप इस पे जरा भी जांच कर लीजिएगा कि क्या कन्वर्शन के बाद या एक दफा दम बदले तो उसमें ओबीसी कैटेगरी में क्या ये शामिल है। लीगल पॉइंट ये भी है। अब एक आपने हिंदू डॉक्टर 2 से 1 से आपने शादी की, आप मान लें कि उसके ये तो एक या दो भाई बहन होंगे, तो कम से कम अगर पूरी नहीं तो आधी संपत्ति की तो मालकिन वो ही है। बिल्कुल आधी संपत्ति की तो मालकिन है ही है। तो करा धरा कुछ नहीं, एक लव जिहाद में एक बच्ची को वरगला करके आपने कर लिया, तो आधी एक संपत्ति किसी पूरे परिवार की, उसका तो हक आपका हो ही गया, उसकी जो चल अचल संपत्ति है। तो ये बिजनेस मॉडल है। ये सिर्फ यही नहीं कि दीनी भी दुनियावी, दोनों हाथ में लड्डू सर कढ़ाई में। तो इनके शातिर दिमाग को समझें। जो नीचे क्लास के जो होते हैं, लव जिहाद करते हैं, वो फिर मानव तस्करी में आते हैं, वेश्यावृत्ति में आते हैं, और उसके बाद ऑर्गन ट्रांसप्लांट और ऑर्गन चोरी में भी आते हैं। ये छोटा मोटा स्टेज नहीं है, इसकी कई स्टेजेस होती हैं। और उस स्टेज के ऊपर अवनीश जी, ये बच्चियों को भी समझाना होगा किसी के वर्गलाने में, और जो सावन के अंधे को सब हरा हरा दिखाते हैं, इनसे ज्यादा शातिर दिमाग का कोई होगा नहीं। और मैं चाहूंगा कि एक सीधे तरफ से बनाएं कि लव जिहाद के बाद लड़कियों के साथ क्या अत्याचार हुआ है। केरला से शुरू कीजिए और आ जाइए कश्मीर तक, आप खुद देखेंगे, आप देख नहीं पाएंगे। जिस स्तर का अत्याचार इस लव जिहाद के बाद होता है, वो चीज आपकी आत्मा को, अंतरात्मा को कपा देगी, थर्रा देगी। अब शासन से मेरी 2-3 निवेदन है। निवेदन नंबर 1, डॉक्टर नंबर 2, ये मैं कहूंगा बच्ची नंबर 2, उसको पूरा प्रोटेक्शन दिया जाए। जिन लोगों ने वहां जाकर के, जो अधिकारी गण हैं, उनके सामने अपनी व्यथा रखी थी, उनको भी प्रोटेक्शन की जरूरत है, क्योंकि उनकी भी पूछताछ उनके वेयरअबाउट्स के बारे में की जा रही है। और अगर ये हो रही है, ये चिंता का विषय है। और अगर उनके ऊपर किसी भी प्रकार का अप्रत्याशित या उनके ऊपर आक्रमण होता है, तो इसकी पूरी जिम्मेदारी स्थानीय प्रशासन की होगी, स्पष्ट कह रहा हूं। नंबर 3, ये जो डॉक्टर रमीज है, इसके आपराधिक इतिहास में जरा चले जाएं। मैं अपने अनुभव से कह सकता हूं कि इसकी प्रबल संभावना है कि रमीज के खिलाफ आपको अन्य भी आपराधिक मामले आएंगे। ये तो जैसे मछली मारने को जाता है तो 5-6 कटिया लगाता है, तो ये भी ये मानव तस्करी, ये लव जिहाद वाले होते हैं, कई जगह ये कटिया डालते हैं। इनकी फोन की करें एनालिसिस, और उसमें देखें कितने लोगों से और ये पेंगे बढ़ा रहा है, कितने घर और तबाह करने की तैयारी कर रहा है। पुलिस की विवेचना में ये भी आना चाहिए। लेकिन आप अगर हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं, और जैसे कि केजीएमयू के अधिकारीगण बता रहे हैं, सुरक्षा कर्मियों के बीच में बड़े असुरक्षित हो गए थे, और ये कह रहे हैं कि हम कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं। जांच की प्रक्रिया का एक वो परिपाटी होती है। जांच मैंने भी बहुत की है, और जांच मैंने भी की। यहां पर तो ये है कि इससे पहले कि आप कमरे से बाहर जाएं या अपनी चाय खत्म करें, रिजल्ट आपके सामने होगा। क्योंकि आपके अंदर अगर किलर इंस्टिंक्ट है, तो आप यही कहेंगे आप चाय पीजिए, जब तक आपकी चाय खत्म होगी रिजल्ट ऑफ इंक्वायरी आपके सामने आ जाएगा। और अगर आपने ये देखा कि महाभारत और रामायण की मीमांसा करके और उसमें वेदों का समावेश करके करेंगे, तो 15-20 साल आप करने वाले नहीं है। दिखाई यही पड़ रहा है। कौन सी जांच आप कर रहे हैं?
हमारे 2 कान है या 4 कान है, इसको देखने में आपको इंक्वायरी कमीशन की जरूरत नहीं है। जरा सा शीशे में मुंह देख लीजिए, हाथ फेर लीजिए, मालूम पड़ जाएगा। लेकिन उसके लिए किलर इंस्टिंक्ट और वो क्षमता होनी चाहिए। लेकिन वो दोनों चीजें यहां मिसिंग है। जिस भाव भंगिमा से आप कह रहे हैं ना, हम जांच करेंगे, बिना जांच के हम एक्शन नहीं ले सकते हैं। एक होती है प्राइमा फेसाई, प्रथम दृष्टया ये आरोप पत्र आया है, आपके सामने ये आवेदन आया है और इसकी बुनियाद पर हमने जांच की और जांच में जो कि तथ्य प्रकाश में आए, कोर्ट मार्शल प्रोसीडिंग्स भी तो होती हैं। कोर्ट मार्शल प्रोसीडिंग्स में पंचवर्षीय योजना नहीं होती है। एक पक्ष ने अपना पक्ष रखा, दूसरे पक्ष ने अपना पक्ष रखा, हमने लॉ को कंसल्ट किया, लीगल ओपिनियन ले ली और सुबह बैठे 10 बजे, शाम के 4 बजे तक रिजल्ट आपके सामने आ जाता है। और ऐसे संवेदनशील प्रकरण में मेरा परामर्श होगा सभी को, यूनिवर्सिटी को भी, पुलिस को भी, प्रशासन को भी, कि कोर्ट मार्शल प्रोसीडिंग्स के अनुरूप कार्रवाई करें। यह पंचवर्षीय योजना का नहीं है, कोई रुकेगा नहीं, आपको धिक्कारा जाएगा और आपकी प्रतिष्ठा धूमिल होगी। तो अवनीश जी, मैं उम्मीद करता हूं कि सुरक्षा, त्वरित जांच और उससे भी ज्यादा त्वरित कार्रवाई। बिल्कुल सर। और ऐसा नहीं है कि ये मामला कोई 1 महीने का है, 1 साल का है। 2012 में वो पहला लव जिहाद का शिकार करता है एक हिंदू डॉक्टर को, और उसके साथ इतना जीवन बिताने के बाद वो फिर दूसरा अटेम्प्ट करता है और दूसरा शिकार वो हासिल कर लेता है सर। ये भी आप देखिए, वो तो ईश्वरीय संयोग कहिए या जो कुछ भी कहिए, अचानक ये लड़की नंबर 2 जो है, डॉक्टर नंबर 2, उसकी मुलाकात उसकी वाइफ जो कन्वर्ट हो चुकी है, हिंदू लड़की, उससे हो जाती है और तब ये पूरा मामला आता है, तब वो इससे कहता है। सवाल ये होता है सर, अखबार में ये खबर छपने के बाद भी वहाँ के जो डॉक्टर, हमारी नैतिक ज़िम्मेदारी है, हम नाम नहीं लेंगे, हमारे बिल्कुल नियमित संपर्क पे हैं, हमारा ये भी दावा है और अगर आवश्यक पड़ा तो हम उनसे भी बात करेंगे, वो इस बात के लिए तैयार हैं। सवाल ये होता है सर, अखबार में छपने के बाद वो राक्षस लड़की को धमकाता है, ये कहता है कि हम सब मैनेज कर लेंगे, और पहली नज़र में तो अब ये भी लग रहा है कि उसने केजीएमयू प्रशासन को भी मैनेज कर लिया है। मेरा ये आरोप है। आप अगर उदासीन हैं, तो क्यों ना कहा जाए कि आप मैनेज हो चुके हैं। दूसरा, महिला अपराध इतनी प्राथमिकता में योगी आदित्यनाथ जी महाराज की सरकार, जो कि उच्चतम मापदंड स्थापित करती है, वहां पर पुलिस का और केजीएमयू प्रशासन ये इतने मजबूर क्यों हैं? गति इतनी धीमी क्यों है? सर। मजबूर नहीं, इनको झकझोरने की जरूरत है। और किलर इंस्टिंक्ट जब चला जाता है, मैं तो सुन करके मैं तन बदन में आग लग चुकी है। मैं चाहता हूं कि ये चीजें सबके संज्ञान में आए और इसको सर्वोच्च प्राथमिकता में दें। और दूसरी चीज ये है कि एक सिंड्रोम ये होता है, ना जाने किस भेष में नारायण मिल जाए। और तीसरा ये है भ्रष्टाचार। मैं विश्वास नहीं करना चाहूंगा, लेकिन ऐसे लोगों के पास कतर ने $1 बिलियन दिया है मुस्लिम ब्रदरहुड को। वो $1 बिलियन में 12 शून्य लगते हैं पीछे, और 12 शून्य को 90 से गुणा कीजिए तो आपको मालूम पड़ेगा, शायद आपका कैलकुलेटर फेल हो जाए, वो रकम आएगी नहीं। आप देखेंगे छांगुर को ले लीजिए, छांगुर के 500 करोड़, 2 कौड़ी का जो ताबीज बेचने वाला ठेल लगाता था, 500 करोड़, ये सब कहां से इफरात का माल मुफ्त दिले बेरहम आ रहा है। और ये चीजें आ ही इसीलिए रही। लेकिन आपके चैनल को जब मैं टैग करूंगा तो मैं वार्ता भी करूंगा, मैं आज आऊंगा भी, और मैं डॉक्टर साहब से ये भी निवेदन करूंगा, और दूसरे पक्ष को जिसने इस प्रकरण को उठाया है, मुझे मालूम नहीं कि वो क्या है, लेकिन अपनी हिफाजत के बारे में जागरूक रहें, अपनी हिफाजत के बारे में आवश्यकता अनुसार पुलिस से सुरक्षा मांगे। और मैंने कहा है कि उनकी सुरक्षा और डॉक्टर नंबर 2 जो बच्ची है उसकी सुरक्षा का पूरा इंतजाम करें। और जो डॉक्टर नंबर 1 है जिसने आत्महत्या के प्रयास किए हैं, उसके भी चिकित्सा अनुदान और किसी तरह की राहत राशि अगर देना हो वो भी दें, क्योंकि उस डॉक्टर नंबर 1, उस बच्ची के भी रिहेबिलिटेशन की आवश्यकता है। तो अवनीश जी, ये तमाम चीजें हैं, ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। आप केवल एक कारगर, एक महिला इंस्पेक्टर और एक पुरुष इंस्पेक्टर को लगा दें, ये सारी चीजें 48 घंटे में एड्रेस हो सकती हैं। लेकिन वो इच्छा शक्ति होनी चाहिए, वो इच्छा शक्ति होनी चाहिए। लेकिन योगी जी महाराज के संज्ञान में अगर चीज आ गई है तो इसमें मुझे कम से कम कोई शंका नहीं है, ये चीज आएगी। मेरा परामर्श होगा कि योगी जी महाराज से समय लेकर के उनको भी पिटीशन दें और ये चीजें कहें कि इसकी जांच समानांतर यूपी की सीआईडी से करवा लें, और 30 दिन के अंदर इसमें कार्रवाई दृष्टिगोचर होना चाहिए। ये प्रेम का शब्द भूल जाएं, इनको ये मालूम पड़ जाए अवनीश जी कि इन्होंने इस बार रॉन्ग नंबर डायल कर दिया है, और लेने के देने पड़ जाए। इनके आपराधिक इतिहास को खंगालिए और इनकी जो है माली हालात को देखें। डॉक्टरी एक तपस्या है, ये फुल टाइम जॉब है डॉक्टरी, और ये इस तरीके की सड़क छाप जो लव है, ये भी फुल टाइम है। ये भी आप दो नाव पे नहीं बैठ सकते।
डॉक्टरी कर रहे हैं तो लव नहीं होगा, लव कर रहे हैं तो डॉक्टरी नहीं होगी। आप फुल टाइम, आपका डिवोशन इस तरीके की मछली के शिकार में जैसे होता है, वहां जाकर के आपने 5-6 कटिया डाल दी, दो तो आप जो है एंटेंगल कर चुके। और हमें ये इनके जरा सोशल मीडिया अकाउंट को देखें और इनकी एक्टिविटीज को देखें, मोबाइल फोन ईमेल वगैरह खंगालें, निश्चित आपको मिलेगा कि इसने और जगह भी शिकार के जाल फेंके होंगे। बिल्कुल सर। और यहाँ पर मुझे लगता है सर कि एक सामाजिक जिम्मेदारी भी होती है, जिसको आपने अपने बात में एड्रेस भी किया कि हम इतने उदासीन क्यों हैं एक समाज के तौर पर। ठीक है, वहां पर समाज के ही लोगों ने और मैं शिकायतकर्ता की बात कर रहा हूं, जिन्होंने ये पूरा मामला उठाया है, वो खुद भी पेशे से डॉक्टर ही हैं और उसी केजीएमयू के ही प्रोडक्ट हैं। और आप सोचें कि पूरा मामला दबा रह जाता अगर उसी केजीएमयू के एक कर्मचारी ने उन्हें सूचना दी, गुप्त रूप से वो सूचना दी कि ऐसा ऐसा चल रहा है, फिर उन्होंने होमवर्क किया। लेकिन सर, आपने अगर इस बेहद क्रूर और दुखद, और आप ये सोचें कि दोनों डॉक्टर्स ने जो लव जिहाद के शिकार हैं, उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट किया। और आप ये सोचें कि यहाँ केवल अगर कोई कहे कि लव जिहाद है, लव तो ये है और यहाँ प्यार है, इश्क है, मोहब्बत है, वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ तो 2 जानों के जाने का खतरा था। ये तो अलग बात है, ईश्वर का आशीर्वाद है कि वो दोनों जीवन बच गए। लेकिन यहाँ पर जीवन से भी खेला जा रहा है, यानी मृत्यु तक जाने को मजबूर किया जा रहा है। और दूसरा जो जिहाद है वो तो दिखाई दे रहा है। और आपने एक बहुत अच्छी बात कही सर, या तो तुम डॉक्टर हो या तो तुम लव जिहादी हो, दोनों तुम एक साथ नहीं हो सकते। ये हमने अल-फलाह से निकले हुए जिहादियों के मामले में देखा है, वो भी डॉक्टर ही थे। तो अब डॉक्टर हो, इंजीनियर हो या गरीब मास्टर का बेटा हो, लेकिन आखिर ये मानसिकता कौन है? ऐसे में अगर प्रशासन उदासीन होगा या उसकी गति अगर धीमी होगी, तो ये बहुत एक समाज के लिए टूटने वाली बात है। मुझे उम्मीद है सर कि आपने आशीर्वाद दिया है, इसको आपने आज उठाया है। निश्चित तौर पर जो आपकी अपेक्षाएँ हैं योगी आदित्यनाथ जी की, वो सरकार जिसकी प्राथमिकता में महिला सुरक्षा है, योगी जी की वो सरकार जो कि अपनी बहू, बहन, बेटियों तक की इज़्ज़त के लिए, आप पूजा पाल का उदाहरण देख लीजिए, आप एक नजमा यादव जी का उदाहरण देख लीजिए, उन्होंने सीधे-सीधे मुख्यमंत्री जी ने एड्रेस किया, सदन में किया। सर, हम एक बार अवनीश जी, प्रारब्ध के जी, एक जी वाक्य सर, और मैं ये कहना सर। चाहूंगा कि आपका जब शो जाएगा तो आप देखेंगे ट्रोलर्स आएंगे। मैं ट्रोलर्स का बड़ा प्यार करता हूं, उनका स्वागत करता हूं। दूसरी चीज ये है कि कुत्ते के भौंकने से हाथी की चाल में फर्क नहीं आता है। डॉग्स कभी बार्क, नहीं सर। एलिफेंट्स वॉक। नंबर 3, लोग कहेंगे ये संवैधानिक अधिकार है। संवैधानिक अधिकार ये कि 99% लड़का एक बिरादरी का, लड़की 99% एक बिरादरी की। तो ये आप देखें, ये जो डिसबैलेंस है, 99 लड़का और 1% लड़का एक बिरादरी की, 99 से लड़कियां एक बिरादरी की। और लंदन में भी, इंग्लैंड में जो ग्रूमिंग गैंग है वो भी एक बिरादरी की। 99% जो है लड़कियां एक बिरादरी की और लड़का जो है नहीं, लड़का एक बिरादरी का। तो अगर लड़का 99% एक ही बिरादरी का, तो ये कौन सा वन साइडेड लव हो रहा भाई दुनिया में। तीसरी चीज, संवैधानिक अधिकार है। अगर अस्वाभाविक है, केरला हाईकोर्ट ने लव जिहाद को असली मानी है, तो समाज को जागरूक करने के लिए एक इशू आप केवल सी बनाइए, जिन बच्चियों की दुर्गत हुई है केरला से कश्मीर तक, उसके ऊपर अलग से एक शो कीजिएगा। बस यही मुझे निवेदन निश्चित करना करेंगे है। सर, निश्चित करेंगे। और मैं प्रधानमंत्री जी के शब्द को उधार लूंगा, उनको क्रेडिट देते हुए, ये संयोग नहीं, ये प्रयोग है। प्रयोग इसी है। के साथ आज की ये चर्चा हम समाप्त करेंगे और हम ये अपेक्षा करेंगे, हम छोटी सी राम जी की गिलहरियां हैं, आवाज जरूर उठाते रहेंगे, लेकिन ये आवाज अगर जिम्मेदारों तक पहुंचे तो बहुत कृपा होगी। इससे अतिरिक्त हमें कुछ नहीं चाहिए। सर, आपने हमें समय दिया इतने महत्वपूर्ण विषय पर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ाइए ताकि ये आवाज आगे तक जाए। जो सर ने अपेक्षा किया है प्रशासन से, पुलिस से, केजीएमयू से, वो सारी अपेक्षाओं में गति आ जाए। निश्चित तौर पर हमें भरोसा है और अपनी उस सरकार में भरोसा है जिसकी उच्च प्राथमिकता में बेटी बहनों की सुरक्षा है। इसी के साथ आज की वार्ता समाप्त करेंगे। चैनल को आपने सब्सक्राइब किया, वीडियोस को आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल के बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन ऑन इस ऑप्शन के साथ चुन लीजिए ताकि जब भी विक्रम सर प्रारब्ध को आशीर्वाद दें तो सीधे नोटिफिकेशन आपको मिले। इसी के साथ मुझे यानी अवनीश और आदरणीय डॉक्टर विक्रम सिंह सर को दोनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, प्रणाम, जय जय श्री राम। नमस्कार, धन्यवाद अवनीश जी, धन्यवाद, जय हिंद।